अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता रोज़ तारिक अज़ीज़ साहब जो कि एक लेजेंड हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी वफ़ात हुई। तो हमने आज अपने प्रोग्राम 24/9 से उन्हें ख़राज तहसीन पेश करने के हवाले से बात की, डिस्कशन की। टीम ने यह फ़ाइनल किया कि बहुत से अदाकारों से हम बात करेंगे और अदाकारों से बात करने के बाद हम उन्हें ख़राज तहसीन उनके साथ मिलकर पेश करेंगे। कुछ अदाकार ऐसे थे इंडस्ट्री के जिन्होंने हमसे बात भी की, लेकिन कुछ ऐसे अदाकार भी थे जिन्होंने उनके बारे में बात करने के लिए हमसे पैसे मांगे। ये रवैया, ये बात सुनकर मैं बहुत ही अफसरदा और बहुत ही एक शौक में चला गया कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ है। फिर मैंने ये देखा कि ये चंद अदाकार ऐसे हैं जो कि पैसे मांग रहे हैं, लेकिन मैं उन अदाकारों के नाम नहीं लूँगा, आर्टिस्ट के नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये पर्सनल मैटर नहीं है, मैं उनको हिट नहीं करना चाहता। लेकिन ये मामला है हमारे एटीट्यूड्स का, हमारे रवैयों का, हमारे माशरे के अंदर जो ये नासूर एक फैल चुका है, जो पनप रहा है बहुत देर से, उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं बात करूँ आपसे। ये आर्टिस्ट जो तारिक अज़ीज़ साहब के लिए उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए अगर पैसे मांग सकते हैं, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि लोगों का खून बेचते हैं, जो लोगों के लिए मौत बांटते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो कारोबारी अफराद हों। ये वो लोग हैं हमारे माशरे में जो कि हमारे माशरे का नासूर हैं। इन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी इस हद तक पहुँच चुकी है। अब आप देखें, ये सिर्फ इन आर्टिस्ट की बात नहीं है, आप कहीं पर देख लें, कारोबारी अफराद में देख लें, मिलावट माफिया, नाप तोल में कमी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे यहाँ पे आम है। जैसे कि अब मिलावट माफिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट बन गए हैं। ईंटों से हम लोगों ने लाल मिर्चें बनाई, हमने क्या किया, हमने केमिकल मिले दूध बनाए, आर्सेनिक मिला, हम पानी पीते हैं, पिलाते हैं लोगों को। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने हॉस्पिटल की वेस्ट से बच्चों के निपल्स और प्लास्टिक के बर्तन बनाए। हमने ये लोगों को माफ़ नहीं किया, लेकिन हमने इन लोगों को सज़ा भी नहीं दी है और ये माशरे में मारे फिर रहे हैं। इसी तरह आप देख लें, रमज़ान आए, ईद आए, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर रेट्स ऊपर चले जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती चीज़ों की, और कोई भी किसी को रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे आटा, चीनी, चावल और तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें किस तरह से बढ़ती हैं, उन्हें स्टॉक किया जाता है, उनको हमारे लिए मुश्किल बना दिया जाता है कि हम उन्हें ख़रीद सकें, और इसका प्रॉफिट वो लोग खाते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। यही लोग हमारे माशरे में आम होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, पनप रहे हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही है। हमारे माशरे में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, हवस, पैसे की लालच, ये इतना बढ़ चुका है कि ये नासूर बन चुका है। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे माशरे में ये चीज़ें कम हों, लेकिन ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और रिसेंट एग्जांपल्स आप देख लें कि कोरोना केसेस में क्या हुआ है। कोरोना केसेस में हमारे सामने मामला आया, एक तो ये था ना कि पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई, लेकिन कोई मानता नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी वाहिद वो कौम है जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे फौरी सबसे पहले बिलीव भी करते हैं और उसके बाद उनको यकीन करने के बाद आगे फैलाते भी हैं बग़ैर तस्दीक के। खैर वो तो बात एक अलग है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे हमने कभी क्यों बिलीव किया, उसकी वजह क्या है, हम लोग क्यों ऐसे करते हैं, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना के पेशेंट्स के लिए जो दवाइयाँ थी, जिनमें पैनाडोल है, एजिथ्रोमाइसिन है, फिर उसके बाद इंजेक्शन थे, फिर एक और रिसेंटली 2 दिन पहले एक दवाई जो है वो आई है, जिसमें मार्केट में तो वो पहले से थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये कोरोना के लिए है, तो वो तमाम अद्वियात जो थी, जो कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती थी, नंबर 1 उनकी कीमतें आसमानों पे चली गई। जो 500 की चीज़ थी वो 5000 की हो गई, जो 2000 की थी वो 10,000 की हो गई। फिर वो स्टॉक में कमी आ चुकी थी, वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक पूरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला में वो एकदम से तमाम अद्वियात, ऑक्सीमीटर की बात कर लें, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लें, वो तमाम गायब हो गए मार्केट से। ये कौन लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं, ज़िंदगियों में मौत बांट रहे हैं, और उन्हें पैसे का इस हद तक लालच पहुँच चुका है। खैर ये लोगों के लिए भी हमने कुछ ख़ास किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने, बस कोशिश करते हैं कि पकड़ लें इनको, लेकिन आपके सामने ये क्या हो रहा है। फिर इसके बाद एक और फैक्टर है कि ये सिर्फ यही लोग नहीं हैं, ये माफियाज़ नहीं हैं, हमारे अंदर भी तो माफियाज़ हैं। हमने क्या किया, हमने प्लाज्मा बेच दिया अपना। प्लाज्मा जो कि खून के लिए भी, खून के आप समझ लें कि उसके मुतरादिफ ही है, क्योंकि खून की एक बोतल होती है, प्लाज्मा की बोतल इस वक्त लग रही है क्योंकि वो इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम में बेहतरी लेके आती है। तो जो लोग कोरोना रिकवर्ड हैं वो लोग प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन देना कितना अजीम काम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्लाज्मा अपना बेच रहे हैं। अफसोस, लाखों कीमतें लग रही हैं, लाखों रुपए कीमतें लग रही हैं प्लाज्मा की। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है
कि एक शख्स गया, 2 दिन पहले की बात है, एक शख्स गया अस्पताल में, जब उसने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बगैर पैसों के रजामंदी जाहिर कर दी, तो जब उसने पेशेंट का नाम देखा तो वो उसके फ़िरके का नहीं था, वो उसको वहीं पर मौत से लड़ता हुआ छोड़कर आ गया। उसने कहा ये अपनी मौत खुद मर जाएगा, मैंने इसकी मदद नहीं करनी क्योंकि इसका फ़िरका कोई और है। ये है हमारे यहाँ पर लोगों के रवैये। फिर लोगों ने 5-5 लाख रुपए के प्लाज्मा बेचने की कोशिश की है। फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया है कि जो इंजेक्शन है उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में ब्लैक में बेचने आते थे। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे, लोग कोट भी कर रहे हैं, लोग जानते हैं लोगों को, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त मौत से हमने अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, मिलने वालों को बचाना है। उसके लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। इसका नाजायज़ फ़ायदा हम ही में से लोग उठाते हैं। इसी तरह ये सारी सोसाइटी में फैले हुए लोग हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, चाहे वो किसी की मौत के ऊपर बात करनी हो, उसे खराज तहसीन पेश करना हो, उसके लिए वो पैसे मांगते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो मिलावट करते हैं, वो इंसानों में मौत बांटने के लिए तैयार हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करने के लिए तैयार हैं, वो अपने प्लाज्मा बेचने के लिए तैयार हैं। ये सब लोग कौन हैं? ये जाहिल तो नहीं है, क्योंकि जाहिल तो वो होता है जिसे ये मालूम ना हो किसी बात का, उसे शऊर ना हो। हम लोगों को तो ये सब कुछ मालूम है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, लोग इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हैं कि वो इतने बेपरवाह, इतने बेज़मीर हो चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जाहिल तो मैं इन्हें नहीं कहूँगा, मैं इनके लिए कोई और नया लफ्ज़ लेके आना चाहता हूँ, या ऐसा वर्ड जो कि मुझे मालूम नहीं है, वो मेरी आप हेल्प करें कि क्या कहना चाहिए। ये जो तमाम एग्जांपल्स मैंने आपको मुआशरे से दी हैं, ये लोग जाहिल नहीं हैं। जाहिल तो पढ़े लिखा और जो कम पढ़ा लिखा है वो भी हो सकता है, लेकिन ये सब लोग को मालूम है ये क्या मामला है। ये जानते बूझते इंसानों में मौत बांटते हैं, गलत करते हैं, अपने तरीक़ेकार को बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जाहिल नहीं कहेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इससे लोगों को क्या कहना चाहिए, ताकि हम वही वर्ड इन तमाम लोगों के लिए आइंदा से यूज़ करें। मैं ख़ासकर अपने प्रोग्राम्स में कहीं पर बात करते हुए, कॉलम राइटिंग में, मैं ऐसे इन लोगों के लिए कोई लफ्ज़ कोई जो मुझे मालूम नहीं है, मेरी हेल्प करते हुए मुझे गाइड करें कि इन लोगों को मैं जाहिल तो नहीं कहूँगा, इन लोगों को मैं क्या कहूँ, आप ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों का जो एक इंक्रीजिंग नंबर है हमारी सोसाइटी में, वो जल्द ख़त्म हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल है इंतहाई परेशान कुन है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाले मुआशरे में अब बहुत कम लोग रह गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।